याली मदद। आज हम एक ऐसे रूहानी सफ़र पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हमारी तारीख़ का हिस्सा है बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की रहनुमाई भी करता है। ये सफ़र है हमारे प्यारे इमाम ज़मान नूरे मौलाना शारा रहीमुल हुसैनी के इमामत संभालने के बाद के इब्तदाई अय्याम का। एक दानिशमंद शायर और मुफक्किर ने कहा था कि हर ज़माने में इस्लाम को ताज़गी देने वाला, वक्त के मुताबिक उसकी तशरीह करने वाला इमाम वक्त ही होता है, और यही हकीकत हम आज अपने ज़माने में अमलन देख रहे हैं। बिल्कुल, और यही बात इस दौर को ख़ास बनाती है। 4 फरवरी 2026 वो दिन है जब दुनिया भर की इस्माइली जमात पहली मर्तबा अपने 50वें इमाम की यौम इमामत मनाने जा रही है। ये सिर्फ एक तारीख़ नहीं बल्कि शुक्र, वाबस्तगी और रूहानी कुर्बत का लम्हा है। ये एहसास कि हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इमाम को देख रहे हैं जो हमें वक्त के तकाज़ों के मुताबिक रास्ता दिखा रहा है, ये वाकई एक नेमत है। इमामत का दिन हमें याद दिलाता है कि इलाही हिदायत का सिलसिला कभी रुकता नहीं। हर दौर में एक इमाम होता है जो इंसानियत को दीन, अखलाक और अमल के तवाज़ुन की तरफ बुलाता है। अपनी तख्त नशीनी के फ़ौरन बाद इमाम ज़मान ने जिस अंदाज़ में तालीम, अखलाक और जदीद दुनिया के मसाइल पर तवज्जो दी वो काबिल गौर है। आपने बार बार इस बात पर जोर दिया कि दीन सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि इल्म, महारत, खिदमत और शऊर का नाम है। जी हाँ, और ख़ास तौर पर तालीम पर ज़ोर एक वाज़ेह पैगाम था। ना सिर्फ रस्मी तालीम बल्कि अमली महारतें, तनकीदी सोच, टेक्नोलॉजी की समझ और माहौल के हवाले से ज़िम्मेदारी, ये सब एक मुकम्मल इंसान की पहचान है। इमाम ने ये भी एहसास दिलाया कि जब भी किसी मुरीद को परेशानी हो वो तन्हा नहीं होता। इमाम की दुआ, तवज्जो और रूहानी कुर्बत हर जगह हर वक्त उसके साथ होती है। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे बल्कि एक अमली हकीकत बनकर सामने आए जब इमामत के चंद ही महीनों में इमाम ज़मान ने दुनिया भर की जमातों से मुलाकातों का आगाज़ किया। फ्रांस से ये सिलसिला शुरू हुआ जहाँ जमात से पहली मुलाकात, आलमी रहनुमाओं से बातचीत और इंसानियत की खिदमत के लिए शराकत दारियों ने यह वाज़ेह कर दिया कि इमामत का किरदार रूहानियत और दुनियावी भलाई दोनों को साथ लेकर चलता है। और फिर अफ्रीका का दौरा, कीनिया और युगांडा, ये दौरे सिर्फ रस्मी नहीं थे, ये इस बात का अमली सबूत थे कि इमाम की क़यादत कौमों की तरक्की, तालीम, सेहत, माहौल और सकाफ़त से जुड़ी हुई है। एजाज़ात, मुआहदे, यूनिवर्सिटीज़ के इफ्तिताह, ये सब इस विज़न की अलामत हैं जिसमें इंसान की इज़्ज़त और मुस्तक़बिल सबसे मुक़द्दम है। ख़ास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन के हवाले से इमाम की हिदायत बहुत मानी खेज़ रही। ख़ानदान की मुआशी मजबूती, खिदमत खल्क और बावकार किरदार, ये सब वो सुतून हैं जिन पर एक मजबूत जमात खड़ी होती है। जब जमात ने दीदार का फैज़ पाया तो वो लम्हे सिर्फ आँखों से नहीं दिलों से महसूस किए गए। और यही मोहब्बत हमें अमरीका, पुर्तगाल और दीगर ममालिक के दौरों में भी नज़र आई। जहाँ जहाँ इमाम तशरीफ़ ले गए वहाँ सिर्फ जमात नहीं बल्कि मकामी कम्युनिटीज़ भी मुतासिर हुईं। ये एक खामोश मगर मजबूत पैगाम था कि इस्माइली इमामत इंसानियत के साथ मुकालमे और ताउन पर यकीन रखती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि हम खुश नसीब हैं कि हम सिलसिला इमामत से वाबस्ता हैं। ये रिश्ता सिर्फ तारीख़ का नहीं बल्कि दिलों का रिश्ता है, दायमी और मजबूत। यौम इमामत हमें याद दिलाता है कि हम इमाम की दुआ और रूहानी साया में हैं, आज भी, कल भी और हमेशा। शुक्रुल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। तमाम जमात को यौम इमामत मुबारक हो। अल्लाह हम सब को अपने इमाम की हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, या अला मदद। इमामत का ये राज मुबारक हो। अली को राज